निर्वाचन आयोग के अधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। सूत्रों ने बताया कि आयोग 9 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का कर सकता है ऐलान। चुनाव आयोग में जारी तैयारियों से संकेत मिलता है कि 2024 का चुनाव कैलेंडर 2019 के समान हो सकता है। दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसानों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को कर दिया गया खारिज। प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ घंटों बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। मुंबई पुलिस ने बिहार से 2 शातिर चोरों राजा यादव उर्फ नीरज और शत्रुघ्न कुमार उर्फ राजू को किया गिरफ्तार। घरों में अपने मालिक को पूरे परिवार समेत नशीला पदार्थ खिलाकर करते थे बेहोश। वहां से करीब 2.5 करोड़ रुपए के हीरो और जेवरात लेकर हो गए थे फरार। रणवीर कपूर के फिल्म एनिमल को दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई कर दी कि ये 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल 7वें नंबर पर जा पहुंची। और इसके साथ ही सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाई जो पहले 7 नंबर पर थी वो 8 पे आई। स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा सपा में उनके अभियान का उड़ाया जाने लगा था मजाक। अखिलेश यादव की शय पर पार्टी के नेता उनके खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी। उन्होंने दावा किया कि उनके समाजवादी पार्टी में आने के बाद पार्टी का जनाधार बढ़ा है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने राहुल गांधी की यात्रा पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि देश टूटा ही कब था जो उसे जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न नीति है और न नीयत। उनका गठबंधन स्वार्थ पर बनता है, इसलिए बाद में बिखर जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोकसभा सीट पर अपना लहराना चाहेगी परचम। इस बार हालात बदल चुके। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए, जबकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही, इसलिए इस बार मुरादाबाद मंडल की इन 6 सीटों को जिताने का अच्छा मौका। राहुल गांधी ने कहा देश के गरीब, दलित और आदिवासी के साथ नाइंसाफी हो रही। उन्होंने कहा कि ये अन्याय देश के प्रधानमंत्री करवा रहे। राहुल गांधी ने कहा उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इसलिए अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो छोड़ गए और छूट गए वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आए। अखिलेश यादव के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा जो बिना सहारा अपनी पैतृक सीट नहीं जीत सकता उसकी सहायता कोई क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। यारमिश ने कहा जब उन्होंने पूछा कि क्या शव वहां है तो कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। नवलनी की 16 फरवरी को जेल में मौत थी। इस नवलनी को भ्रष्टाचार और रूस सरकार खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट की जमीन को बिना किसी बाधा के तुरंत ट्रांसफर करने के बिना सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित करेगी और डीएमआरसी को सौंपेगी। इस कार्रवाई में सरकारी भूमि का पट्टा हस्तांतरण या निजी जमीन की खरीद या अधिग्रहण होगा शामिल, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होगा। ईडी मोइत्रा के उपस्थित होने पर उनसे फेमा के प्रावधानों के तहत करना चाहती है पूछताछ और बयान दर्ज। एक एनआरआई खाते से संबंध लेन देन एजेंसी की निगरानी में। इसके अलावा इस खाते में विदेशों से भी कुछ धन मिले और रकम का हस्तांतरण हुआ। एनआरआई खाता एक बचत खाता जिसमें विदेश मुद्रा में हुई आय जमा की जा सकती है। खाते में रखे गए धन को अपने निवेश के देश में वापस भेजा जा सकता है। ये भारतीय मुद्रा वाले खाते होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें जमा की गई सभी धनराशि भारतीय रुपए के रूप में रखी जाती है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने 62 दगाबाज नेताओं की लिस्ट की जारी। कांग्रेस का दावा कि इनमें से सिर्फ 7 नेता चमके जबकि बाकी नेताओं का करियर खत्म। उधर बीजेपी भी कमलनाथ को लेकर असहज थी। भूटान सीमा पर चीन की साजिश का पर्दाफाश। चीन भूटान सीमा पर विवादित क्षेत्रों में कर रहा गांवों का निर्माण। इन गांवों में तिब्बत के लोगों को बसाया जा रहा। सैटेलाइट इमेज से इस बात का हुआ खुलासा। अभी तक 3 गांवों का चला पता। चीन ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गांव और घर बनाने किए शुरू। इसके बाद चीन ने धीरे धीरे साजिश के तहत इसे राष्ट्र सुरक्षा का बनाया है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज से 3 गांवों का चला पता। ग्यालफुल और तमालुंग दोनों जगह चीन इस योजना पर कर रहा है काम। साल 2007 में ग्यालफुल में 2 घर थे। 2016-18 तक सैकड़ों घर बन गए। रिपोर्ट में सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि तेजी से ये विस्तार गरीबी उन्मूलन योजना के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये दोहरी राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिका निभाता है। बिखरा हुआ विपक्ष देखकर भी मुस्लिम मतदाताओं में निराशा। इनका कहना जिस तरह के हालात है उससे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव सेक्युलर पार्टियों का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस और सपा की मुश्किलें ये हैं कि दोनों ही दल मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। करीब 9 महीने से हिचकोले खा रहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें फेज को आखिरकार मिली मंजूरी। इस प्रोजेक्ट का काम कर दिया गया शुरू और हर हाल में दिसंबर के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य। इस फेज के पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने के लिए वाहन चालकों को मेरठ के जाम में फंसने की नहीं होगी जरूरत।
उज्जैन के रघुवंशी परिवार में होने वाली शादी के कार्ड में लिखा कि पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। 2024 प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना है। शादी के कार्ड में ऐसी अपील के अब रघुवंशी परिवार रिसेप्शन में एक बैनर भी लगवाने की कर रहे तैयारी।